नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक और बड़े मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर चुकी है और ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक का समय के साथ जो है इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है। आप सोचोगे कि हम किसकी बात कर रहे थे। मैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गठबंधन की ताजा अटकलों का बाजार बेहद ज्यादा गर्म है और ये जो अटकलें हैं वो तब से लग रही है जब राज ठाकरे और मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष सलार की मुलाकात हुई थी। इसके बाद से लगातार अटकलें लगने लगी है कि जल्द ही एनडीए के साथ मनसे प्रमुख जो है साठगांठ करते नजर आएंगे, जिससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा होगा और विपक्ष की इंडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। और सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात अगर करें तो ये भी नहीं, महाराष्ट्र में भी बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर ये अटकलें जो है ये कब से लगने लगी है और इस पर एक बड़ा ही दिलचस्प रिएक्शन जो है महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अगर एमएनएस का साथ एनडीए को मिलता है तो इससे कितने ज्यादा समीकरण बदलेंगे, सीटों में क्या सारी चेंजेस होंगे, इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर है कि कांग्रेस के भी 10 से 12 विधायक जो है वो जो है खसक सकते हैं और वो बीजेपी की तरफ आ सकता है। सूत्रों के हवाले से लगातार जो है अपडेट है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़े खेल की तैयारी बीजेपी कर रही है। आने वाले समय में इस पर से पर्दा हटेगा कि महाराष्ट्र में क्या सारी चीजें बदलने वाली है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में गठबंधन की ताजा अटकलों का बाजार गर्म है। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष सलार ने जो सोमवार की सुबह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में बैठक 1 घंटे से अधिक समय तक चली। इससे शिवसेना, भाजपा और राकमा के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के साथ चुनावी समझौते की चर्चा तेज हो गई। आशीष सलार और राज ठाकरे की मुलाकात, आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने अभी तक बैठक पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। फडणवीस से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सही समय पर पता चल जाएगा। उन्होंने संकेत दे दिया कि निकट भविष्य में कुछ भी हो सकता है। मंच के प्रमुख प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने कहा कि राज ठाकरे और आशीष सलार दोनों अच्छे दोस्त हैं, वो नियमित रूप से मिलते रहते हैं। वहीं राज ठाकरे के भाजपा नेताओं से मधुर संबंध है, इसीलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि मुलाकात के दौरान सलार ने मनसे प्रमुख को भाजपा आला कमान का एक संदेश दिया। राज ठाकरे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मधुर संबंध है, लेकिन उन्होंने किसी भी गठजोड़ को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाल ही में कई वरिष्ठ मनसे नेताओं ने शिंदे, फडणवीस और अन्य भाजपा के दिग्गजों से मुलाकात की थी, लेकिन महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव के संबंध में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। राज ठाकरे के बीजेपी के साथ आने से कितनी बदलेगी महाराष्ट्र की राजनीति, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो पिछले 2 सालों में सर्वाधिक राजनीति उठापटक महाराष्ट्र में देखने को मिली। 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे के बीजेपी के साथ आने की अटकलें फिर से राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होगा। तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे बीजेपी के साथ आएंगे या फिर इससे पहले बात बीजेपी की अगुवाई वाली महायुक्त गठबंधन बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार ने राज्य की 48 सीटों में से 45 सीटें जीतने का टारगेट तय कर दिया। महायुक्त गठबंधन में नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अब इसी टारगेट को लेकर राज्य में सियासी समीकरण बिठा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज ठाकरे महायुति के 42 सीटों को जीतने के लक्ष्य में मददगार हो सकते हैं। यही वजह है कि मुंबई बीजेपी के नेताओं ने राज ठाकरे का मन टटोलना शुरू कर दिया है। मनसे की ताकत क्या है जिसकी वजह से बीजेपी ने अप्रोच करी, ये भी समझिए। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण यानी मनसे 17 साल पुरानी पार्टी है। पार्टी ने 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। इससे पहले पार्टी ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा था तो शिवसेना को नुकसान उठाना पड़ा था। राज्य की 9 से 10 सीटों पर शिवसेना को नुकसान पहुंचा था। कई सीटों पर मनसे के उम्मीदवारों को 1 लाख तक वोट हासिल हुए थे। इसके चलते राज्य के 2009 के चुनावों में कांग्रेस को 17 और एनसीपी को 8 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी और शिवसेना 9 और 11 पर सीमित रह गई थी। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली थी।
मुंबई में मनसे को 24% वोट हासिल हुए थे और शिवसेना 18% वोट के साथ पीछे रह गई थी। तब राज्य में मनसे को 5.7% वोट मिले थे। शिवसेना को नुकसान हुआ था। मनसे के आक्रामक चुनाव प्रचार ने शिवसेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। कुछ जगहों पर मनसे ने एनसीपी को भी नुकसान पहुंचाया था। मनसे ने लालबाग, परेल, दादर, महिम में अपने पारंपरिक गढ़ों में सेना के उम्मीदवारों को हराया था। 3 दशकों से अधिक समय तक परेल, दादर और माहिम विधानसभा क्षेत्रों पर सेना का कब्जा था और परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को विलय कर दिया गया और उनका नाम बदलकर सेवरी और माहिम कर दिया गया। मनसे की 2009 की ताकत को बीजेपी 2024 में आजमाना चाहती है। राज ठाकरे के बीजेपी के साथ आने से शिवसेना उद्धव गुट को नुकसान हो सकता है। बीजेपी महाविकास अघाड़ी को और कमजोर करके अपनी राह आसान करना चाहती है। बीजेपी को सीटों का फायदा होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में नजर रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ स्वप्नपील सावरकर कहते हैं कि राज ठाकरे की जो राजनीति है वो काफी आक्रामक है। मुझे नहीं लगता कि प्री पोल अलायंस में एनडीए के साथ आगे आएंगे। वे पोस्ट पोल अलायंस के लिए राजी हो सकते हैं। सावरकर कहते हैं कि अगर मनसे चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर उद्धव गुट को नुकसान होगा। चर्चा है कि शिवसेना उद्धव गुट के नुकसान में ही बीजेपी का फायदा छिपा हुआ है। वे एनडीए के साथ आएंगे तो शिवसेना उद्धव गुट की मजबूत सीटों पर मनसे चुनाव लड़ सकती है। दूसरी संभावना यह भी है कि वो चुनाव लड़े और बाद में महायुति का हिस्सा बने। इसका फैसला राज ठाकरे को करना है। मनसे ने 2009 के लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी अगर चुनाव में उतरती है तो 2009 की तर्ज पर कुछ सीटें पर चुनाव लड़ भी सकती है। मनसे के चुनाव लड़ने से मुंबई सभी 6 सीटें यूपीए को मिली थी। 5 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर एनसीपी जीती थी। अब किन क्षेत्रों में मनसे का प्रभाव है ये भी समझिए। महाराष्ट्र में मनसे का प्रभाव पूरे राज्य में नहीं है। शहरी इलाके में मनसे की उपस्थिति है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR, नासिक, पुणे में मनसे का प्रभाव है। हाल ही में शिवसेना उद्धव गुट ने नासिक में ही अपनी बड़ी रैली की थी। अगर मनसे के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मनसे की ताकत उसकी आक्रामकता है। एक संभावना यह भी है कि अगर वे महायुति में आएंगे तो उन्हें शांति रहना पड़ेगा। अभी तक मनसे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती आई है। ऐसे में अगर राज ठाकरे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को उतारते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा हो जाएगी। मुंबई के साथ नासिक और पुणे के क्षेत्रों में इसका प्रभाव भारी भरकम तरीके से देखने के लिए मिलेगा और इसमें कोई भी दो राय, अगर आप कहेंगे कि कोई भी अलग तरीके की राय नहीं है। यानी साफ तौर पर कई सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तरफ से चीजें सही और सटीक कर ली है, जिसके तहत उन्होंने ये बात रखी है सामने कि समीकरण भले ही बदल जाए, चीजें भले ही बदल जाए, लेकिन अगर मनसे अगर साथ आती है तो महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक उठापटक होगी और लोकसभा चुनाव में जो इनका लक्ष्य है इस लक्ष्य को ये पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिए। धन्यवाद।